हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। आज का जो हमारा पेपर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, एमएससी प्री का। एमएससी प्री का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पेपर है उसमें हम बीएससी में थोड़ी बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं। 11th-12th क्लास में भी हमने थोड़ी बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी है। तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे इन डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पेपर के अंदर। तो मैं पहले आप लोगों से आज का ये जो चैप्टर है ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट सेकंड ऐसे यूनिट स्टार्ट करवाऊंगा इसकी। तो आज की क्लास में सिर्फ मैं आप लोगों को इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताऊँगा, और इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशंस होती हैं, ऑर्डर डिग्री क्या होता है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड हैं, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, उसमें हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली आती है उनको कैसे सोल्व किया जाता है, नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली को कैसे सोल्व किया जाता है, और उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देता हूँ आप लोगों को। आज की क्लास में वो बेसिक इंट्रोडक्शन ही चलेगा हमारा, लेकिन वो क्लास ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी शक्ल की होती है, इसमें dy/dx प्लस कोई y का फंक्शन प्लस कोई x का फंक्शन इक्वल टू 0, ऐसा ही तो कुछ होता है, ये होता है, ठीक। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कौन है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है, उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज बनेंगी उसके अकॉर्डिंग मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखना डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, ए रिलेशन या ए इक्वेशन, एन इक्वेशन या फिर ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेफिनेशन वापस से सुनना डिफरेंशियल इक्वेशन की, एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर दूसरी तरीके से अगर मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बनेगा, ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कुल मिला के बात यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, जो इक्वेशन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं आता है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता। ये क्यों नहीं आता, उसके पीछे का एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है कि जब हम किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से या सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते टाइम पे हम आर्बिट्री कांस्टेंट को खत्म करते जाते हैं। जब आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तब हमारे पास जो बनता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के निर्माण में, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब जन्म हो रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन रही थी, उस टाइम पर हमने प्रोसेसिंग क्या थी हमारी, कि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट होने पर, खत्म होने पर जो हमें मिला था वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था। तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या थी, डेफिनेशन थी। तो ये मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ एक बार।
डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या बनेगी? ए रिलेशन बिटवीन, या फिर इसी जगह लिख सकता हूँ एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation. इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ मैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बना लूँगा मैं। थर्ड एग्जाम्पल है डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हैं तीन, दो तीन। क्या मेरे को नहीं पता, चलो रखूँ क्या? तो हमारे पास ये हैं एग्जाम्पल्स हैं दो तीन। ये तो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इजक्वल टू 0, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इजक्वल टू 0, ठीक है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी इजक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ये और चेक कर लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पर बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो वही है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो है एक्स। यहाँ पर देखना डिपेंडेंट वेरिएबल तो कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है वो है एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर बताना डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वाई, वाई डिपेंडेंट है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो देखना एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है और टी के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है। तो ये दो क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। बात समझ में आ गई होगी शायद। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना अब हमारे पास टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास। पहले तो कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई, और दूसरी होती है हमारे पास कौन सी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई होती है। तो ओडीई तो क्या होती है, देखना ओडीई हमारे पास होती है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहता है, यूनिक रहता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, मतलब मोर देन 1 होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों के डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या बनता है, ODE बनता है, और ये क्या बनता है, PDE बनता है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नंबर की बात होगी, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का भी अगर आपको काउंटिंग पूछेगी कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो ये हो गया। अब डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा देखना, फर्स्ट इफ नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा हमारे पास, ODE बनेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगी। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इफ नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 बन जाते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, सिस्टम ऑफ ODE बनेगा, सिस्टम ऑफ ODE, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तब भी ODE ही रहेगी। देखना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक है और डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और अब डिपेंडेंट वेरिएबल में भी दो पार्ट कर दें कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो, तब तो क्या बनेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ ODE कहते हैं, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर देखना सेम चीज़, अगर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगर 1 रहता है तो हम क्या कहते हैं, PDE कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ PDE कहते हैं, सिस्टम ऑफ PDE। बात समझ में आ गई, PDE और सिस्टम ऑफ PDE क्या होता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक हो और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे, PDE कहेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा, तो क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ PDE कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसके अंदर भी हमने और पार्ट डिवाइड कर दिए थे। तो ये मैं रफ कर देता हूँ एक बार, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है देखना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर चेक करना है तो कैसे निकालते हैं हम ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन differential equation is called order of differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही क्या बनता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। मतलब जैसे एग्जांपल करते हैं, dy/dx प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल करता हूँ, d2y/dx² प्लस x प्लस वाई प्लस dy/dx इक्वल टू 0। और तीसरा है हमारे पास d3y/dx³ प्लस d4y/dx4 प्लस x इक्वल टू 0। तो बताना इसमें तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, ये है एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ऑर्डर कितना बनेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 1 है, तो मैं बोलूँगा ऑर्डर कितना 1, तो ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास 1 आया। यहाँ पर देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तो dy/dx है, ये एक बार भी नहीं है, ये भी एक बार नहीं है, तो यहाँ पर कितना है 2 बार हो रहा है, तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आया हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है देखना, ऑर्डर यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 4 बार, यहाँ पर 3 बार हो रहा है, तो ऑर्डर कितना आया, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो कितने का है 4 का है, तो ऑर्डर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई। अब बात करते हैं कि इसके बाद डिग्री की डेफिनेशन आती है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो मैं बोलूँगा हाईएस्ट पावर
पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called degree of differential equation when all the derivatives are free from fractions and radicals। क्या है मतलब इसका? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, उन सब में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है उसको देखना है। अब हो सकता है हाईएस्ट वाले भी दो तीन ऑर्डर वाले मिल जाए हमें ना, ठीक है, हो सकता है 4 ऑर्डर का ये भी हो, 4 ऑर्डर का ये भी हो, 4 ऑर्डर का ये भी हो। उन सब में से जो उनकी सबसे ज़्यादा पावर होगी उस पावर वाले को देखना है। तो जो सबसे ज़्यादा वाला पावर वाला है उस पावर को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सभी डेरिवेटिव्स की पावर हमें सबसे पहले कैसी बनानी है? फ्रैक्शन से फ्री करनी है और रेडिकल से फ्री करनी है। फ्रैक्शन से फ्री का मतलब क्या है? उन सभी डेरिवेटिव्स की पावर 1/2, 1/3, 1/4 ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं 1/2, 1/3, 1/4 को, इनको तो उनसे फ्री करनी चाहिए। मतलब हमारे पास किसी भी डेरिवेटिव की पावर 1/2, 1/3 ऐसे भिन्न में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रेडिकल्स में नहीं होनी चाहिए। और फ्रैक्शन सॉरी हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। रेडिकल का मतलब क्या है? जैसे कोई भी डेरिवेटिव साइन के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं लिख सकते हम sin dy/dx। अगर ऐसा है तो इसको इससे फ्री करना पड़ेगा हमें, और अगर फ्री नहीं हो पा रहा है तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होती है फिर, ठीक है। कोस के अंदर नहीं हो सकता dy/dx, कोई भी dy/dx, कोई भी dy/dx का मतलब है कि dy/dx भी नहीं होना चाहिए, d2y/dx² भी नहीं होना चाहिए, d3/dy³ भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी डेरिवेटिव साइन कोस टैन कोट मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, लोगरिथम फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे इस टाइप के फंक्शंस के अंदर हमारे पास कौन नहीं आना चाहिए? डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए। उसको बोलते हैं रेडिकल फ्री होना, ठीक है, ओके। तो तब हमारे पास क्या बनती है? वो डिग्री बनती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल हमारे पास साइड में लिखे हुए हैं इन्हीं को देख लेते हैं। देखना हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? ये रहा। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर तो 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी हुई? डिग्री इक्वल टू 1 हुआ। यहाँ पर देखना dy/dx + x + y, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये इसकी पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी हुई? डिग्री हुई हमारे पास 1। और यहाँ पर डिग्री कितनी होगी बताना? डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी आई? 1, ठीक है। तो ये डिग्री का चक्कर है हमारे पास, है ना। अब हमारे पास ऐसा एग्जांपल है कि जिसमें डिग्री 1 आ गई, और भी बहुत सारे एग्जांपल होगी तो अलग अलग टाइप की डिग्री मिलती रहती है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यान रहे डिग्री चेक करते टाइम पर डिग्री में हम किसकी तरफ ध्यान देते हैं? डिग्री में हम सिर्फ 2 चीज़ों को देखते हैं। क्या? कि एक तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखते हैं, और दूसरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहला तो क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को देखते हैं, और दूसरा हम क्या देखते हैं कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सभी डेरिवेटिव्स जो हैं वो फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए और रेडिकल फ्री होने चाहिए। सभी डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें डेरिवेटिव्स को फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन रखना है, ठीक है। हाँ, y और x मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी तरीके से कुछ भी काम कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें डेरिवेटिव्स को देखना है, ठीक है, ओके। रफ करता हूँ मैं ये। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है देखना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या होती है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन तो कौन सी, कि सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो पावर 1 के ही होने चाहिए। ठीक है, 1 पावर के मतलब ना तो 1 से कम के ना 1 से ज़्यादा के, सिर्फ 1 पावर के होने चाहिए सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल। कंडीशन नंबर 1 तो ये थी। कंडीशन नंबर 2 कौन सी है, सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल 1 पावर के होने चाहिए। ये तो हमारे पास कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी हमारे पास पावर 1 के ही होने चाहिए, ना तो 1 से कम के ना 1 से ज़्यादा के, सिर्फ 1 पावर के होने चाहिए सारे के सारे डेरिवेटिव्स। ठीक है, और सारे के सारे डेरिवेटिव्स और सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन दोनों का आपस में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव्स का आपस में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तब हमारे पास क्या बनती है, ऐसी अगर 3 कंडीशंस कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। मैं लिख देता हूँ एक बार, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if a differential equation is said to be linear differential equation if first all the derivatives are of power 1, सारे सारे डेरिवेटिव्स हैं जो पावर 1 के हों। सेकंड कंडीशन, all the dependent variables are of power 1, सारे सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी पावर 1 के होने चाहिए। और थर्ड, एंड there is no multiplication of derivatives and dependent variable। क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास सारे के सारे डेरिवेटिव्स पावर 1 के हैं, सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी पावर 1 के हैं, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का एंड डेरिवेटिव का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस टाइम पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है बताओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लेकिन ये बात जो हो रही है सबकी, वो किसकी हो रही है, अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हो रही है। ध्यान रहे, पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग बातें हैं, वो हम अलग करेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग करेंगे, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आ रहा है। अदरवाइज अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो, या फिर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी खराब हो जाती है तो अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रहे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर लीनियर नहीं बनी तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से 4 टाइप की होती है। अगर इस तरीके से देखा जाए लीनियरिटी के हिसाब से तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4 टाइप की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। पहली तो कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर लीनियर नहीं बनी तो ऐसा नहीं है कि नॉन लीनियर होगी, नहीं, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई तो हो सकता है वो सेमी लीनियर हो सकता है वो कोसी लीनियर हो, और हो सकता है वो नॉन लीनियर हो। ठीक है, तो अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लीनियर पीडीई नहीं है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो वो कोसी लीनियर भी हो सकती है, सेमी लीनियर भी हो सकती है, एंड नॉन लीनियर भी हो सकती है। तो ध्यान रहे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो आपको नॉन लीनियर मिलेगी, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो 3 टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन सी, कोसी हो सकती है, कोसी लीनियर हो सकती है, सेमी लीनियर हो सकती है, और नॉन लीनियर हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात थी बताने के लिए, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, रफ कर दूं, अच्छा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस
एक्स इंटू वाई इजिकल टू 0। एक सेकेंड हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इजिकल टू 0। थर्ड है हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इजिकल टू 0। फोर्थ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस साइन वाई डैश इजिकल टू 0। फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ एग्जांपल है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस साइन एक्स इजिकल टू 0। ये हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं। अब देखना, ये बताओ अगर लीनियर चेक करना है तो क्या बनेगा। अगर लीनियर चेक करना है तो मैं बोलूँगा सारे के सारे डेरिवेटिव्स पावर 1 के होने चाहिए, सारे सारे डिपेंडेंट वेरिएबल पावर 1 के होने चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव का कोई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों ही कंडीशन में कहीं पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात आई क्या? नहीं आई। तो मैं बोलूँगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमें कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहीं पर भी खेले कूदे खाए पिए मौज करे, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर तो कंडीशन ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो पावर 1 के होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव है वो पावर 1 के होने चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। बस अब देखते हैं, ये बताओ डेरिवेटिव कौन है? एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों की ही डेरिवेटिव की पावर 1 1 है क्या? 1 1 है। डिपेंडेंट वेरिएबल रहा, पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 कंडीशन तो हो गई। तीसरी कंडीशन देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं है। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में है किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। होने दो, क्या दिक्कत है? हमें कंडीशन तो क्या चाहिए थी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं करना है। हमें तो सिर्फ डेरिवेटिव के बारे में बात कर रखी है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करेगी। डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, बाकी किसी के साथ कोई मल्टीप्लाई हो, टेंशन की बात नहीं है। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए। तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मल्टीप्लाई जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसी है हमारे पास? लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखना, डेरिवेटिव 1 पावर का, डेरिवेटिव 1 पावर का, डेरिवेटिव 1 पावर का, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 पावर का, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डैश का मतलब क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब ये देखना, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास क्या, कि डेरिवेटिव का और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेरिवेटिव है ही नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर डेरिवेटिव रहा और डिपेंडेंट वेरिएबल रहा, दोनों का मल्टीप्लाई है। हाँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये कैसी है? नॉन लीनियर है। कैसी है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक पावर का है, कोई दिक्कत नहीं, आगे डेरिवेटिव है ही नहीं हमारे पास। अब अंदर है देखना साइन वाई। साइन वाई का मतलब क्या है? साइन का अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास? साइन का एक्सपेंशन, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ? एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब टर्म्स बढ़ी ना, पावर बढ़ी। ऐसे मैं बोलूँगा यहाँ पर साइन वाई का एक्सपेंशन क्या बनेगा? वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, वाई की पावर 5 अपॉन 5, फिर वाई की पावर 7 अपॉन 7। इसका मतलब वाई की पावर बढ़ती जा रही है क्या? हाँ, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था कि वाई की पावर एक ही होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वाई की पावर बढ़ रही है। तो ये कैसी है? नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डैश आ रहा है साइन के अंदर, मतलब साइन वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखना, एक बार तो क्या बनेगा, इसका एक्सपेंशन करूँगा तो क्या बनेगा? वाई डैश, फिर माइनस वाई डैश की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस वाई डैश की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब वाई डैश की पावर बढ़ रही है क्या? हाँ, 1 से ज़्यादा गई क्या? हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा? ये भी कैसी है? नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। ये देखना लास्ट वाला, डेरिवेटिव की पावर 1, डेरिवेटिव की पावर 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं है। और देखना साइन एक्स। अब आप साइन को देख करके घबरा मत जाया करो, ये देखो कि साइन के अंदर कौन है? एक्स है, और एक्स तो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बोलूँगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है ना। इंडिपेंडेंट